बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिराज़त। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सऊदी अरब ने आखिरकार ये बात मान ली है कि जमाल खाशोगी मर चुके हैं और इसके लिए सऊदी अरब के बाद इंटेलिजेंस ओहदेदारों को जिम्मेदार ठहराया गया। दूसरी तरफ तुर्की ने कहा है कि वो तमाम मुल्ज़िमीन को सामने लाएगा और तमाम सबूत सामने लाएगा। इस मामले के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। जमाल खशोगी काउंसलेट में झगड़े के बाद हलाक हुए। कई दिनों के इनकार के बाद सऊदी अरब ने मौत की तस्दीक की। खशोगी हलाकत के लिए मोहम्मद बिन सलमान के करीबी हल्के को जिम्मेदार ठहराया गया। 2 ओहदेदार बरतरफ, 18 गिरफ्तार। मोहम्मद बिन सलमान खशोगी ऑपरेशन से वाकिफ नहीं थे। सऊदी ओहदेदारों ने किया दावा, इंटेलिजेंस के इख्तियारात कम किए जाएंगे। तुर्की ने कहा तमाम तफसीलात सामने लाएंगे, किसी पर पर्दा नहीं डालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को तहकीकाती रिपोर्ट पर यकीन, कहा ईरान से मुकाबले के लिए सऊदी अरब की जरूरत है। कई तंजीमों और अमरीकी सेनेटर्स ने किया सऊदी दावों पर शुबहात का इजहार, कहा सच सामने लाने के लिए दबाव बढ़ाया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान की धमकियों और गड़बड़ के बीच पार्लियामेंट को चुनने के लिए वोट डाले गए। अमृतसर हादसे की मैजिस्ट्रियल तहकीकात का ऐलान, ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमाल खाशोगी मामले की। सऊदी अरब की तरफ से जमाल खाशोगी के कत्ल के इकरार के बाद तुर्की ने कहा है कि वो इस हलाकत के ताल्लुक से तमाम तफसीलात सामने लाएगा। सदर तैयब एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि तुर्की किसी को बचाने या किसी को छुपाने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से किसी को शुबे में नहीं रहना चाहिए। हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम किसी पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करेंगे। इससे पहले सऊदी अरब की शुरुआती तहकीकात में कहा गया कि नाराज जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी की मौत 2 अक्टूबर को इस्तांबुल के काउंसलेट में एक लड़ाई के बाद हुई। सरकारी टेलीविजन ने बताया कि तहकीकात के बाद डेप्यूटी इंटेलिजेंस चीफ अहमद अल असीरी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सीनियर एडवाइजर सऊद अल कहतानी को बरतरफ कर दिया गया है और 18 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। यह पहला मौका है जब सऊदी अरब ने जमाल खाशोगी की मौत की तस्दीक की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन लोगों की गिरफ्तारी पहला कदम है। ट्रंप ने सऊदी हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि उसने तेजी से कदम उठाया। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि क्या सऊदी अरब के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब अमेरिका का बहुत अहम इत्तेहादी है। इस सवाल पर कि क्या वो सऊदी हुकूमत की तरफ से पेश की गई तहकीकाती रिपोर्ट को काबिल यकीन समझते हैं, ट्रंप ने कहा कि हाँ, मैं ऐसा समझता हूं। सऊदी मीडिया में ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि काउंसलेट में जमाल खाशोगी और स्टाफ के बीच झगड़ा हुआ, जिसका अंजाम उनकी मौत पर खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि तहकीकात अभी जारी हैं। बरतरफ किए गए इंटेलिजेंस ओहदेदार अहमद अल असीरी यमन जंग में सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान की हैसियत से काम कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को सऊदी अरब की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में हमारा जबरदस्त इत्तेहादी है। ईरान से निपटने के लिए हमें उसकी जरूरत है। ये कोई सादा हल नहीं है, ये कोई आसान सूरत हाल नहीं है। सऊदी मीडिया में कहा गया कि शुरुआती तहकीकात रिपोर्ट सामने आने से पहले शाह सलमान ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने आपस में मालूमात का तबादला किया और तहकीकात में ताउन जारी रखने से इत्तेफाक किया।
ترکی کے عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے جو ثبوت جمع کیے اس کی وجہ سے سعودی عرب کے پاس تحقیقات کے نتیجے سامنے لانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ صدر طیب ایردوان کی اے کے پارٹی کی چیف نے کہا کہ جلد ہی دوسرے ثبوت جاری کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کا یہ اعلان کہ جمال خاشقجی کی موت ایک جھگڑے کے بعد ہوئی اس کا یو ٹرن ہے، جو شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ 60 سالہ جرنلسٹ کی موت قونصلیٹ کے اندر نہیں ہوئی اور وہ باہر نکل گئے تھے۔ یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 9/11 کے بعد سے سعودی عرب کو ایسے سفارتی بحران کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ سی آئی اے کے سابق انٹیلیجنس آفیسر گلین کارل نے کہا کہ سعودی عرب کی طرف سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ مذاق ہے۔ جن عہدیداروں کو برطرف کیا گیا وہ دونوں محمد بن سلمان کے بہت قریبی اور بھروسے مند ساتھی ہیں۔ ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کے حکم پر سعودی انٹیلیجنس کی ایک 15 رکنی ٹیم نے استنبول پہنچتے ہوئے جمال خاشقجی کا کام تمام کیا، جو 2 اکتوبر کو اپنی پہلی بیوی سے طلاق کے کاغذات حاصل کرنے کے لیے کونسلیٹ میں گئے تھے۔ برطانیہ کے اخبار گارڈین نے کہا کہ سعودی عرب نے حالیہ برسوں میں ملک کی امیج کو بہتر بنانے کے لیے برطانیہ کی پی آر کمپنیوں پر لاکھوں پاؤنڈ خرچ کیے۔ اس معاملے سے نہ صرف کراؤن پرنس محمد بن سلمان بلکہ سعودی عرب کی امیج کو دھکا لگا ہے۔ محمد بن سلمان اپنے آپ کو عالمی میڈیا میں ایک اصلاح پسند لیڈر یا ریفارمسٹ کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے تھے۔ حالیہ عرصے میں یمن جنگ اور انسانی حقوق کی دوسری خلاف ورزیوں کی طرف سے سعودی عرب کی ساکھ کافی متاثر ہوئی ہے۔ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ جمال خاشقجی کی موت سے پیدا حالات کا اثر سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان فوجی تعلقات پر پڑے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ سعودی عرب کو ہتھیار بیچنا جاری رکھیں گے۔ سعودی عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ محمد بن سلمان جمال خاشقجی کے آپریشن کی کوئی جانکاری نہیں رکھتے تھے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے تحقیقاتی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ جمال خاشقجی کو ہلاک کرنے یا ان کا اغوا کرنے کے بارے میں کوئی آرڈر جاری نہیں کیے گئے تھے۔ جمال خاشقجی کی لاش کا اب تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جمال خاشقجی کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاش ایک مقامی غنڈے کے حوالے کی گئی۔ کونسلیٹ میں ان کی لاش کے کوئی آثار نہیں ملے۔ امریکی کانگریس کے ایک رکن نے سعودی عرب کی اس کہانی پر شک کا اظہار کیا کہ جمال خاشقجی کو کونسلیٹ کے اندر جھگڑے کے بعد ہلاک کیا گیا۔ کیلیفورنیا کے نمائندے ایڈم شف نے ہاؤس کی انٹیلیجنس کمیٹی میں کہا کہ سعودی عرب کے اس دعوے پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جمال خاشقجی کونسلیٹ کے اندر لڑ رہے تھے تو وہ ان لوگوں سے اپنی جان بچانے کے لیے لڑ رہے تھے جنہیں انہیں مارنے کے لیے پکڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ڈیموکریٹک کانگریس مین نے کہا کہ اگر ٹرمپ حکومت جمال خاشقجی کی موت کے لیے سعودی عرب کو جواب دہ نہیں بنائے گی تو کانگریس بنائے گی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ وہ جمال خاشقجی کے بارے میں جان کر پریشان ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اینٹونیو گوٹریز نے جمال خاشقجی کی موت کی وجہ بننے والے حالات کی مکمل اور صاف ستھری تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کئی دوسرے کانگریس مین اور سینیٹرز نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری سارا سینڈرز نے کہا کہ انہیں جمال خاشقجی کی موت کی تصدیق کے بارے میں جان کر افسوس ہوا۔ ہم ان کے خاندان، دوستوں اور منگیتر سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس واقعے کی عالمی تحقیقات پر قریبی نظر رکھے گا اور وہ ایسے انصاف کا حامی ہے جو شفاف، بروقت اور قانون کے مطابق ہو۔ ریپبلکن سینیٹر لنزی گراہم نے کہا کہ مجھے سعودی عرب کی نئی کہانی پر شبہ ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی نگرانی میں جنرل انٹیلیجنس ایجنسی کی کمان کو دوبارہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایجنسی اختیارات اور طریقوں کا جائزہ لے گی اور 1 مہینے کے اندر شاہ سلمان کو رپورٹ پیش کرے گی۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے کہا کہ مملکت کو جمال خاشقجی کی موت پر بے انتہا افسوس ہے۔ سعودی عہدیداروں نے بتایا کہ اس مہینے کے آخر میں ریاض میں ہونے والی انویسٹمنٹ کانفرنس پروگرام کے مطابق ہوگی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ جھگڑے کے بعد ہلاکت کے سعودی دعوے کے بعد اس معاملے کی تحقیقات اور غیر جانبداری پر اب بھی کئی سوال ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی عہدیدار ریوا یوگ نے کہا کہ تحقیقات میں وائٹ واش پر انہیں فکر ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایڈیٹر کیرن عطیہ نے سعودی عرب کے اس اعلان کو توہین قرار دیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے بھی سعودی عرب کے دعووں اور تحقیقات پر شک اور شبہ کا اظہار کیا۔ الجزیرہ میں لکھتے ہوئے ایک سینئر جرنلسٹ اور رائٹر خالد بیدون نے کہا کہ خاشقجی کا معاملہ دنیا کے لیے ایک اور وجہ ہے کہ وہ یہ سوچ چھوڑ دے کہ سعودی عرب اسلام کی نمائندگی کرتا ہے۔
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम ने दुनिया से कहा है कि मुकम्मल सच सामने लाने के लिए सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाया जाए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम के सेक्रेटरी जनरल क्रिस्टोफर टेलर ने कहा कि इस पॉलिसी को कबूल नहीं किया जा सकता जिसके तहत किसी को भी हलाक किया जाता है, जेल में डाला जाता है, कूड़े लगाए जाते हैं या अगवा किया जाता है या उन जर्नलिस्टों को हलाक किया जाता है जो बहस छेड़ते हैं या एतराज करते हैं। सऊदी अरब के इत्तेहादी मुल्क यूएई, इजिप्ट और बहरीन ने जमाल खाशकजी मामले पर सऊदी अरब के ताजा बयान की तारीफ की। फिलहाल ये बात साफ नहीं कि जमाल खाशकजी मामले का तुर्की अमेरिका ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शेजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। जमाल खशोगी काउंसलेट में झगड़े के बाद हलाक हुए। कई दिनों के इनकार के बाद सऊदी अरब ने मौत की तस्दीक की। खशोगी हलाकत के लिए मोहम्मद बिन सलमान के करीबी हल्के को जिम्मेदार ठहराया गया। 2 ओहदेदार बरतरफ, 18 गिरफ्तार। मोहम्मद बिन सलमान खशोगी ऑपरेशन से वाकिफ नहीं थे। सऊदी ओहदेदारों ने किया दावा, इंटेलिजेंस के इख्तियारात कम किए जाएंगे। तुर्की ने कहा तमाम तफसीलात सामने लाएंगे, किसी पर पर्दा नहीं डालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को तहकीकाती रिपोर्ट पर यकीन, कहा ईरान से मुकाबले के लिए सऊदी अरब की जरूरत है। कई तंजीमों और अमरीकी सेनेटर्स ने किया सऊदी दावों पर शुबहात का इजहार, कहा सच सामने लाने के लिए दबाव बढ़ाया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान की धमकियों और गड़बड़ के बीच पार्लियामेंट को चुनने के लिए वोट डाले गए। अमृतसर हादसे की मैजिस्ट्रियल तहकीकात का ऐलान, ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। अफगानिस्तान में गड़बड़ के अंदेशों के बीच पार्लियामेंट इलेक्शंस के तहत वोट डाले गए। मुल्क भर में 21,000 वोटिंग स्टेशंस कायम किए गए। 2001 में तालिबान हुकूमत गिरने के बाद ये तीसरे इलेक्शन हैं। ये पार्लियामेंट इलेक्शंस 3 साल की देरी से हुए हैं। इलेक्शन से पहले गड़बड़ के कई वाकयात पेश आए जिनमें कई उम्मीदवारों को हलाक किया गया। कंधार सूबे में इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया जहां 2 दिन पहले तालिबान के हमले में एक आला पुलिस चीफ हलाक हो गए। तालिबान ने वोटर्स को धमकी दी है कि वो इलेक्शंस का हिस्सा ना बने। वोटिंग के दिन भी गड़बड़ के वाकयात पेश आए जिनमें कम से कम 3 लोग हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। बाज़ जगह बम धमाके हुए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। पहली मर्तबा वोटर्स की पहचान के लिए बायोमेट्रिक तरीका इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से कुछ मसाइल पेश आए। 250 सीटों के लिए तकरीबन 2450 उम्मीदवार मैदान में हैं। कंधार और गजनी को छोड़कर 32 बाकी सूबों में वोटिंग हुई। सदर अशरफ गनी ने काबुल के एक वोटिंग स्टेशन पर वोट दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज मैं इस मुल्क के एक आम शहरी की हैसियत से बात कर रहा हूं। मेरी दरख्वास्त है कि हर अफगान औरत और मर्द वोट देने के अपने हक का इस्तेमाल करे।
हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब की पॉलिसियों से मिडिल ईस्ट में मसाइल पैदा हो रहे हैं। बेरूत में टेलीविजन पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया यमन में अमेरिका और सऊदी अरब की मुहिम को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। जमाल खाशकजी मामले का हवाला देते हुए हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इस मामले से यमन में सऊदी अरब की जंग पर रोशनी पड़ सकती है। नसरुल्लाह ने कहा कि सऊदी हुक्मरानों को चाहिए कि वो यमन जंग खत्म करने का जुर्रतमंदाना फैसला करे। जमाल खाशकजी यमन में सऊदी अरब की जंग की मुखालिफत करते रहे हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि सऊदी अरब की इमेज आज जितनी खराब है उतनी पहले कभी नहीं थी। इस कत्ल से व्हाइट हाउस और उसका इत्तेहादी रियाद बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंस गए हैं। मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब ने कहा कि अल-कुद्स यरूशलेम में फलस्तीन की मईशत को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और एक गहरी साजिश के तहत फलस्तीनियों की जायदादें छीनी जा रही हैं। उन्होंने अरब और मुस्लिम मुल्कों से कहा कि वो क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अपने खुतबे जुमा के दौरान शेख इस्माइल नौहज़ा ने कहा कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए मुस्लिम मुल्कों में इत्तेहाद पैदा होना चाहिए और इख्तिलाफात को पीछे छोड़ते हुए अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी चाहिए। जुमे को गाजा सरहद पर इस्राएली फौज ने एक बार फिर फलस्तीनी एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। इस मौके पर दर्जनों लोग जख्मी हुए। सीरिया में अमेरिका के हमलों में कम से कम 60 सिविलियंस हलाक हो गए। यह हमले पिछले 24 घंटों के दौरान तेल की दौलत से मालामाल दीर अल जोर सूबे में किए गए। अमेरिका ने आईसिस से लड़ाई के नाम पर यह हमले किए। इंसानी हकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली तंजीम ने कहा कि हमले में कई दूसरे जख्मी भी हुए। बात करते हैं अमृतसर साने की। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अमृतसर में रावण के पुतले को जलाते हुए देखने के लिए जमा लोगों को ट्रेन की टक्कर से जुमला 61 लोग हलाक हुए और 57 जख्मी हुए। चीफ मिनिस्टर ने अपने वजीरों और सीनियर ओहदेदारों के साथ अमृतसर के कई हॉस्पिटल्स का दौरा किया और जख्मियों की मिजाज पुरसी की। उन्होंने मैजिस्टेरियल तहकीकात का ऐलान किया और कहा कि 4 हफ्तों के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट पेश की जाएगी। अमरिंदर सिंह ने कहा कि 9 लाशों को छोड़कर तमाम मरने वालों की पहचान हो गई है। सरकारी ओहदेदारों ने बताया कि राहत सरगर्मियां जंगी पैमाने पर जारी है। रियासत में हफ्ते को सोग मनाया गया। तमाम दफ्तर और तालीमी इदारे बंद रहे। इस दौरान बताया गया कि ट्रेन ड्राइवर गहरे कोहर और टर्निंग की वजह से कुछ भी नहीं देख सका। अमृतसर साने में हलाक होने वाले ज्यादातर लोगों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और बिहार से है। इस दौरान मुमलिकती वजीर मनोज सिन्हा ने कहा कि ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। रेल ओहदेदारों ने बताया कि यह हादसा इजाजत के बगैर जमा होने का केस है और वहां इस प्रोग्राम के लिए कोई इजाजत नहीं दी गई थी। श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर खारजा सुषमा स्वराज और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी मेहमान वजीर आजम से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। साउथ कश्मीर के 4 जिलों में बीजेपी ने बलदी इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की है। उसने 132 वार्ड्स में से 53 पर जीत हासिल की, जहां 4 मरहलों में हाल ही में वोटिंग हुई थी। अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियान में 20 बलदी इदारों में से कम 4 पर बीजेपी का कंट्रोल हो गया। रियासत की बड़ी सियासी जमातों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। दूसरे हलकों में वोटों की गिनती जारी है। जम्मू कश्मीर के लेह में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। जमाल खशोगी काउंसलेट में झगड़े के बाद हलाक हुए। कई दिनों के इनकार के बाद सऊदी अरब ने मौत की तस्दीक की। खशोगी हलाकत के लिए मोहम्मद बिन सलमान के करीबी हल्के को जिम्मेदार ठहराया गया। 2 ओहदेदार बरतरफ, 18 गिरफ्तार। मोहम्मद बिन सलमान खशोगी ऑपरेशन से वाकिफ नहीं थे। सऊदी ओहदेदारों ने किया दावा, इंटेलिजेंस के इख्तियारात कम किए जाएंगे। तुर्की ने कहा तमाम तफसीलात सामने लाएंगे, किसी पर पर्दा नहीं डालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को तहकीकाती रिपोर्ट पर यकीन, कहा ईरान से मुकाबले के लिए सऊदी अरब की जरूरत है।
کئی تنظیموں اور امریکی سینیٹرز نے کیا سعودی دعووں پر شبہات کا اظہار، کہا سچ سامنے لانے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے۔ افغانستان میں طالبان کی دھمکیوں اور گڑبڑ کے بیچ پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ امرتسر حادثے کی میجسٹریل تحقیقات کا اعلان، ڈرائیور کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔